अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद बात करेंगे कि आप अमेज़न पे अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो हमारी वो वीडियो देख लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अमेज़न पे अर्निंग करने के 4 तरीके हैं। बुनियादी तौर पे सबसे पहला तरीका है अमेज़न एफबीए का। अमेज़न एफबीए होता क्या है? जब आप अमेज़न के ऊपर अमेज़न के वेयर हाउसेस बने हुए हैं अमेरिका और बरतानिया, अमेज़न के जितने भी मार्केट प्लेस हैं उन सब के कंट्रीज़ के अंदर बड़े-बड़े वेयर हाउसेस बने हुए हैं। उन वेयर हाउसेस के अंदर आप अपना माल स्टॉक करवाते हैं और अमेज़न को कहते हैं कि भी ये मेरा माल आपके पास पड़ा हुआ है, आपने इस माल को सेल करवा देना है और जितनी भी इसके ऊपर लेबर कॉस्ट है उसको आपने हैंडल करना है और इसके ऊपर पैकिंग, इसकी शिपमेंट और ईच एंड एवरीथिंग आपके ज़िम्मे है, आपने इसको हैंडल करना है। इसके बदले में अमेज़न आपसे 15% चार्जेस ले लेता है एक प्रोडक्ट के सेल के ऊपर। आप दुनिया की किसी भी कंट्री से एक चीज़ को उठाते हैं, उठाने के बाद उसे लेके चले जाते हैं अमेज़न के वेयर हाउसेस के अंदर। अब लाइक मिडिल ईस्ट के अंदर या आप देख लेंगे एशिया पैसिफिक के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें जो कंपटीशन के अंदर है वो है शर्ट्स या क्लॉथ का बिजनेस बहुत ज़्यादा अरूज के अंदर है। आप ताइवान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, इन जैसी कंट्री से आप क्लॉथ शर्ट्स उठा लेते हैं। उठाने के बाद आप अमेज़न के वेयर हाउसेस में रख देते हैं। वहाँ पे रखने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप उन सारे प्रोडक्ट्स को अमेज़न के प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करवा सकते हैं। अब इसके बदले में अमेज़न आपसे चार्जेस लेता है, इसकी शिपमेंट अमेज़न के ज़िम्मे है, इसकी लेबर अमेज़न के ज़िम्मे है, इसकी पैकिंग अमेज़न के ज़िम्मे है और इसकी हैंडलिंग भी अमेज़न के ज़िम्मे है। अब कोई लॉस हो जाता है तो भी अमेज़न रिस्पॉन्सिबल होगा और इसके बदले में अमेज़न की चार्जेस आपने दे देने हैं, आपकी हेडेक जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा वे है, आप इस तरीके से सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो यहाँ पे पीएल का एक बिजनेस आ जाता है, एक कंसेप्ट पाया जाता है पीएल का, जिसे हम प्राइवेट लेबलिंग कहते हैं। प्राइवेट लेबलिंग के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि पीएल एक्चुअली होता क्या है। आपने बड़े बड़े ब्रांड देखे होंगे, जैसे नाइकी का ब्रांड है और पाकिस्तान का इंटरलूप का ब्रांड, जो कि आपने कभी पाकिस्तान के अंदर उसकी शर्ट्स वगैरह नहीं देखी होंगी, लेकिन आप देखें तो आपको वहाँ पे ये ब्रांड्स नज़र आएंगे। ये लोग ऐसे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान जैसे किसी भी कंट्री के अंदर लोग इन चीज़ों को प्रोड्यूस कराते हैं और प्रोडक्शन के बाद अमेज़न के वेयर हाउसेस में इनको रखवा देते हैं, एक ब्रांडिंग के साथ इसको सेल कर देते हैं। अब ये इसका होता क्या है कि अमेज़न आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है जब आप एज अ ब्रांड वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं प्राइवेट लेबलिंग। आप अपने लेबल के साथ या अपने नाम जैसे किसी भी कोई एक ब्रांड को रजिस्टर कराते हैं, जिस कंट्री के अंदर आपका अमेज़न का स्टोर होता है वहाँ पे आप अपनी एक कंपनी को रजिस्टर कराते हैं उस नाम से और वहाँ पे आप एक लॉयर को हैंडल करते हैं और जो भी इसकी तरतीब है हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद हम अमेज़न पे एक एज अ ब्रांड सेल कर रहे होते हैं, तो ब्रांडिंग के बेस पे अमेज़न आपकी सेल्स को इंक्रीज कर देता है और आपकी जो प्रोडक्ट होती है, आपका स्टोर होता है, उसको ऑप्टिमाइज कर देता है और आप इजीली विदाउट एनी वायलेशन आप इसको सेल कर सकते हैं। अब दूसरे एंड पे देखें तो एफबीए के बाद एफबीएम का मॉड्यूल होता है। एफबीएम क्या होता है कि आप यूएसए के अंदर रहते हैं, लाइक आप यूएसए में आपके सिटीजन हैं यूएसए के, या आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप यूएसए में सेल करवाना चाहते हैं, तो अब आप एफबीएम के थ्रू सेल करवा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो इन चीज़ों को जो कहते हैं कि हम हर चीज़ को खुद हैंडल करेंगे, अमेज़न की फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो वो लोग एक स्टॉक को अपने घर के अंदर रखवा लेते हैं। जितना भी उनका एक ऑर्डर होता है उसको अपने घर के अंदर स्टॉक करवा लेते हैं और उसके बाद वो 1 बाई 1 उसकी हैंडलिंग करते हैं और शिपमेंट भी उसकी खुद करते हैं और उसके बाद उसकी पैकिंग वगैरह हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ले लेते हैं। एफबीएम का मतलब ये है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब मर्चेंट जो अमेज़न पे सेल कर रहा है वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और अगर कोई रिवर्स ऑर्डर आता भी है तो भी वो अमेज़न के पास नहीं जाएगा बल्कि उस आदमी के पास जाएगा जिसने उसकी शिपमेंट की है। तो इस बेसिस पे आपको ये होता है कि आप अमेज़न को जो फीस दे रहे होते हैं 15% या जितनी भी है वो आपका वो फीस कट ऑफ हो जाती है, वो आपकी बचत हो जाती है, मार्जिन निकल जाता है।
तो तीसरे एंड पे हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है। ड्रॉप शिपिंग जस्ट लाइक होलसेल, लेकिन इस केस के अंदर हम अपने पास स्टॉक नहीं रखते होते। हमने एक चीज़ से सोर्सिंग करनी है, एक प्रोडक्ट की, वहाँ से हमने एक प्रोडक्ट उठाने के बाद उसको डायरेक्टली अमेजोन पे सेल करने के लिए लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद हमें एक ऑर्डर आया, हमने जहाँ से सोर्सिंग की थी, लाइक हम वॉलमार्ट से सोर्सिंग कर रहे हैं, वॉलमार्ट से हमने वो प्रोडक्ट उठाई और उठाने के बाद हमने अमेजोन पे लगा दी। अमेजोन का एक कस्टमर आया, उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद आपने वही ऑर्डर जो आपने वॉलमार्ट से उठाया था आपने अमेजोन के कस्टमर को सेंड कर देना है। अब ये बेसिक मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर बात की जाए तो ये बहुत बड़े मॉड्यूल्स हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि आप किस मेथड के थ्रू कितनी अर्निंग कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे मैं इसे आपको ये बताना चाहता हूँ, अमेजोन FBA का पोटेंशियल अमेजोन की मार्केट का टोटल रेवेन्यू से का 60% है। अमेजोन वेयर हाउस का पोटेंशियल जो है वो अमेजोन की टोटल मार्केट का 30% है, और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल जो रेवेन्यू है, पोटेंशियल है, वो 10% है। अब ये तीन बड़ी बड़ी मार्केट्स थी, FBA, FBM और ड्रॉप शिपिंग। अब इन चीज़ों को FBA के तौर पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप कुछ स्टॉक को अपने घर में भी रखवा सकते हैं अगर आप USA के अंदर रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आपका एक स्टॉक है, आपने वो अमेजोन में रखवाना है, तो इशू ये बन जाएगा कि आप कहाँ पे रखवाएं, आपको आपकी इस पैकेज को हैंडल कौन करेगा। आपके पास वहाँ पे लेबर नहीं है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, आपके पास प्लेस नहीं है, वेयर हाउस कहाँ पे तैयार करवाएं, क्या करें, तो ये सारी की सारी पैनिक जो है वो अमेजोन के ज़िम्मे हो जाती है। आपके सिर्फ ज़िम्मे ये है कि आपने एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, सोर्सिंग करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को वहाँ अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा देना है और उसके बाद घर बैठ के अपने अकाउंट को मैनेज करना है। तीसरे एंड पे ड्रॉप शिपिंग में आपको पैनिक लेनी पड़ती है, आपको 24 घंटे जागना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कब ऑर्डर आया, कब आपने इसको प्लेस करना है, कहाँ से उठाना है। बकायदा आपको एक टीम हायर करनी पड़ती है जो आपकी सारे मॉड्यूल को फॉलोअप करती रहे, आपके साथ मैनेज इस चीज़ को मैनेज करती रहे। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपका अकाउंट रिस्क में होता है। ये तीन मॉड्यूल्स के बाद जो सबसे अहम मॉड्यूल है अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग। अमेजोन अपनी 70% सेल्स एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लेता है। आपकी अपनी वेबसाइट बनी हुई है, आपका एक ऑडियंस है, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी ऑडियंस है, तो आप चाहते हैं कि आप एक इन ऑडियंस के ज़रिए अर्निंग कर सकें, तो उसका सबसे बेस्ट वे है आप एफिलिएट मार्केटिंग करें। आप अपने अकाउंट को रिस्क में नहीं डालना चाहते, कोई बंदा आपका रिलेटिव नहीं है USA के अंदर बैठा हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कोई भी जानने वाला नहीं है, तो अब उसका अल्टरनेटिव क्या है, आप इजी वे में बिल्कुल सेफ जोन में बैठ के अर्निंग कर सकते हैं और उसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। हम एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह आप वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह आप ऑडियंस गेन कर सकते हैं, किस तरह आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है, किस तरह के प्रोडक्ट आपको सर्च करनी चाहिए, किस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है, बैकलिंक किस तरह क्रिएट करेंगे और SEO अपनी वेबसाइट की किस तरह करेंगे। ये सारे मॉड्यूल, ये सारे मेथड के अंदर भी हम अलग अलग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे अमेजोन FBA के बारे में कि आप अमेजोन FBA के थ्रू किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।